हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप चौहान आपका स्वागत करता हूं मंत्रायु में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे एसएससी जीडी क्लासेस चल रही है, उसमें न्यू टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। तो चलते हैं इसका बेसिक डिटेल लेते हैं कि आखिर में सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। तो सबसे पहले जो आता है वो आता है प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। क्या होता है? मूलधन यानी कि इसको कहते हैं प्रिंसिपल, मूलधन। ये मूलधन क्या है? ये मूलधन क्या होता है? सबसे पहले तो बात यही आती है, मूलधन क्या होता है? जो पैसा रियल का होता है, जो पैसा रियल होता है उसी को हम मूलधन कहते हैं। अब आप कह रहे हो रियल क्या हुआ? तो मैं एक एग्जांपल आपको बताना चाहूंगा प्यारा सा, समझिएगा। आप हैं और आपका दोस्त है, आप हैं और आपका दोस्त है। आपके पास 1,000 रुपए हैं, आपके पास 1,000 रुपए हैं, समझिएगा बात को। 1,000 रुपए हैं और आपके दोस्त को 1,000 रुपए की जरूरत है। अब जरूरत है तो आपने ये सोचा कि मैं अपने दोस्त को पैसा दे दूं, आपने सोचा, और वो भी ये सोचा मैं आपसे पैसा ले लूं। बाकी जो लेन देन हो रहा है उसमें आपका दिमाग काम किया कि यार इस पे मैं कुछ पैसा कमा लूं तो क्या खराबी है। तो आपने क्या किया, उसको आपने कहा कि दोस्त देखो, ये 1,000 रुपये मैं तो आपको दूंगा, लेकिन मैं इसके ऊपर कुछ परसेंट का ब्याज लूंगा। तो वो ये कह रहा कितने दिन के लिए लोगे आप? तो वो आपने कहा मैं 1 साल के लिए आपको दूंगा पैसा 1,000 रुपये, ले लीजिए कोई दिक्कत नहीं, बट मुझे 10% ब्याज चाहिए चाहिए इसमें। वो कह रहा है कि 10% ब्याज मुझे चाहिए ही चाहिए। अब वो बेचारा परेशान, कह रहा है ठीक है भाई ले लेना। यानी कि मूलधन जैसा कि आपके पास जो पैसा था, जो स्टार्टिंग का पैसा होता है उसी को हम कहते हैं मूलधन। क्या कहते हैं? स्टार्टिंग का जो पैसा होता है उसी को हम कहते हैं मूलधन। दर, कितने समय के लिए आप दे रहे हैं पैसा, कितने समय के लिए आप दे रहे हैं, उसी को कहते हैं ब्याज दर। ब्याज दर हमेशा परसेंटेज में होता है, याद रखिएगा, यानी कि 8%। इसको चाहो तो आप दर लिखो या ब्याज दर लिखो, बात एक ही है। कितने टाइम के लिए आप दे रहे हो, तो टाइम हमारा आ गया। अब आप सोचिए एक बात ध्यान से, आप 1 साल बाद पैसा वापस लेंगे तो आपको वो पैसा किस अनुसार लौटाएगा? तो 1,000 रुपये तो आपका होगा, 1,000 तो आपका है, तो वो तो आपको लौटाएगा 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 ना, लौटाएगा कि नहीं लौटाएगा? लौटाएगा। और ब्याज आपने मांगा तो वो 100 रुपये और देगा। क्यों देगा? क्योंकि 10% उस पर लग चुका था। 1,000 का 10% यानी कि 100 रुपये आपको और देगा, यानी SI। जो 100 रुपये एक्स्ट्रा मिले, जो 100 रुपये आपको एक्स्ट्रा मिले वही होता है साधारण ब्याज। क्या होता है? साधारण ब्याज यानी कि SI। अब आता है मिश्र धन। मिश्र धन से आप समझ गए होंगे, मिक्स धन, ये तो है मिक्स धन यानी कि मिश्र धन। ये क्या होता है? जो आपका प्रिंसिपल होता है, मूलधन होता है, जो आपका मूलधन होता है और प्लस साधारण ब्याज यानी कि SI होता है, इन दोनों का कंबाइन होता है, यानी कि दोनों का जोड़ होता है। आप भी सोचिए कि आपके पास 1,000 रुपये थे, 1 साल बाद आपको 1,100 रुपये मिले, तो 100 रुपये तो आपका साधारण ब्याज हो जाएगा और हमारा मिश्र धन यानी कि टोटल अमाउंट हमारा क्या है? 1,100 रुपये। बात तो सही है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया, तो आगे बढ़े। चलिए, अब जो आएगा एक फॉर्मूला बहुत प्यारा सा आता है। फॉर्मूला कह लीजिए या आप सिंपल सा वर्ड कह लीजिए कि हाँ ये चीज इसमें लगना है। क्या लगना है? प्रिंसिपल यानी कि P इंटू R% इंटू T बराबर क्या होता है हमारा? SI के, यानी कि साधारण ब्याज के। आप चाहो तो ये लिख सकते हो या आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो, P इंटू R/100 इंटू T बराबर SI। अब ये 100 कैसे आ गया? यहाँ तो कंफ्यूजन हो गई, 100 कैसे आ गया? तो यार परसेंटेज है, परसेंटेज मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था कि परसेंटेज हटाया जाएगा तो नीचे 100 लगाया जाएगा।
ये चीज मैंने आपको बताई थी ना, बताई थी। चलिए अब यहां से क्वेश्चन स्टार्ट होंगे और बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, सब क्वेश्चन करते चलेंगे। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट नंबर। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस चीज को हम समझेंगे। कह रहा है यदि 2500 रुपए को 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए निवेश किया जाएगा तो 4 वर्ष बाद उसको ब्याज कितना प्राप्त होगा। सिंपल सी चीज है। आप ही सोचिए, बैंक में आपने 2500 रुपये लगाया 4 सालों के लिए 8% पे, तो आपको ब्याज कितना मिलेगा 4 साल बाद। 4 साल बाद कुछ तो आपको सोचोगे ना कि हाँ मुझे पैसा मिल जाए बढ़ के, तो बढ़ के मिलेगा, तो क्या बढ़ के मिलेगा, वही चीज इसमें पूछ रहा है। चलिए मूलधन हमें कितना दे दिया है, तो आप तुरंत कह देंगे सर मूलधन हमको जो दे दिया है वो दे दिया है 2500, ये तो दिया है। टाइम हमको कितना दे दिया, तो आप तुरंत कह देंगे सर टाइम हमें जो दे दिया 4 साल के लिए दे दिया है। जो ब्याज दर है, ब्याज दर वो कितना दे दिया है 8%। यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ आप, यहां तक कोई भी चीज आपको डाउट हो तो बताओ, कोई डाउट नहीं, बस फॉर्मूला लगाना है इसमें, SI बराबर P इंटू R% इंटू T। P हमें कितना दे दिया 2500, 8% और समय में कितना दे दिया 4, यानी कि 2500 इंटू 8 इंटू 4/100। यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ, कोई डाउट नहीं। 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 832 यानी कि 25 इंटू 32 बराबर कितना हो जाएगा 800, और यही इसका आंसर हो जाएगा। इसी को हम क्या कह देंगे, सिंपल इंटरेस्ट कहेंगे कि नहीं कहेंगे, और यही इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है यार, कोई टफ सवाल नहीं हो, पेपर में आया हुआ सवाल है। चले आगे, चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर भी कुछ इसी तरीके से देखते हैं। सेकंड नंबर क्या कह रहा है, 3000 रुपए का 9% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में SI क्या होगा। सेम वही क्वेश्चन। मूलधन हमको क्या दे दिया है, कितना दे दिया है 3000 रुपए। जो ब्याज दर हमको दे दी है, ब्याज दर कितना 9%। टाइम हमको कितना दिया है, तो टाइम हमको दे दिया है कितना 3 वर्षों के लिए, यानी कि 3 ईयर के लिए। यहां तक क्लियर है कि नहीं है, यहां तक क्लियर है, बस फॉर्मूला लगा दीजिए। SI इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा P इंटू R इंटू T, ये परसेंटेज में होगा, होगा कि नहीं होगा, इसको चाहो तो आप सही से लिख लो, R% इंटू T, बस रख दीजिए, काम खत्म। 3000 इंटू 9% इंटू 3, यानी 3000 इंटू 9/100 इंटू 3। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये तो होगा। 9×3 = 27 और 30 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 810, और यही इसका आंसर हो जाएगा। ऐसा ही हमारा क्या आ जाएगा 810 आ जाएगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्या आ जाएगा 810। क्लियर हो गया यहाँ तक, यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताइए आप, कोई डाउट नहीं, चले आगे। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, किसी धनराशि पे 3/4% प्रति वर्ष की दर पर
2/3 1/3 वर्षों का ब्याज दर 210 रुपये है, तो वह राशि क्या होगी? वह राशि क्या होगी? ऐसा ही हमको दे दिया है कितना? 210। ऐसा ही हमको 210 दे दिया है और पूछ क्या रहा है? प्रिंसिपल इंटरेस्ट। चलिए सेम वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा अंतर है। क्या कह रहा है वो कि 3/4% वार्षिक दर से, यानी R% हमारा क्या है? 3/4%। टाइम हमको जो दे दिया है, टाइम हमको दिया है, कितना दिया है? 2/1/3 ईयर, ये तो दिया है। और ऐसा ही हमको कितना दे दिया है? तो कितना दे दिया? 210, यही दिया ना, 210 रुपये। तो पी पूछ रहा है, तो पहले तो हम भिन्न को सही में चेंज कर लेते हैं। तो क्या होगा? 3 चौक 12, 12 15, 15/4, और ये कितना हो जाएगा? 3 दूना 6 और 7, 7/3। बस काम खत्म। P इंटू R% इंटू T बराबर SI। ये तो होगा कि कुछ और होगा? यही होगा। P हमें निकालना है, R% हमको दे दिया 15/4%, ये परसेंटेज में है, इंटू T कितना दे दिया? 7/3 बराबर 210। यानी P इंटू, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 5 3 15, ये तो होगा, और ये इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 5 इंटू 7/4 इंटू 100, भाई परसेंटेज नीचे आ गया 100, 210। यानी P बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 210 इंटू 4 इंटू 100/5 इंटू 7, 7 3 21, 30, 6 पंचे 30, भाई जीरो यहाँ हो जाएगा, ये जीरो ऊपर जाएगा, 6 पंचे 30, तो हमारा क्या हो गया? 6 चौक 24, यानी P बराबर हमारा क्या हो गया? 2400, डबल जीरो है तो हमारा ये आ जाएगा, यानी 2400 रुपये उसके पास थे। क्लियर हो गया? देखिए मैंने कुछ भी नहीं किया, बस कैलकुलेशन किया और कुछ भी नहीं किया। यहां तक आपको समझ आ गया तो फॉर्मूला बेस आपको बता दिया। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ट्रिक वाइज है, कि आपको ट्रिक, मान लीजिए फॉर्मूले से आ गया और ट्रिक लगानी पड़ी तो आप कैसे लगाओगे, वो चीज़ आप बताएंगे। चलिए 4th नंबर क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन सेम यही है, बस ट्रिक लगाएंगे अब इसमें। क्या आपको ट्रिक वाला भी तो पता होना चाहिए, कि मान लीजिए नहीं आया तब तो फॉर्मूला लगा देंगे, और नहीं आया ये वाला क्वेश्चन, और मान लीजिए आपको दिक्कत आने लगी, फॉर्मूला नहीं याद है, तब क्या करेंगे, उस पर चलते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन लिखा है, कितनी धनराशि 6 वर्षों में 4% वार्षिक साधारण ब्याज के दर से 496 रुपये हो जाएगी। अब देखिएगा 4th नंबर क्वेश्चन, अब ट्रिक समझिएगा। हमें तो ये नहीं मालूम प्रिंसिपल इंटरेस्ट क्या है, तो आपको मालूम है कि कभी भी हमें कुछ नहीं मालूम होता तो 100% या 100 रुपये पे लेके चलते हैं, ये तो मालूम है आपको। यानी P बराबर माना P बराबर कितना है? 100। क्लियर? R बराबर हमको क्या दे दिया है? कितना दे दिया? 4 है ना, 4%। और दर जो दर हो गई हमारी, और टाइम हमको कितना दे दिया है? 6 ईयर। तो आप समझिएगा बात को, R इंटू T कितना हो जाएगा? तो आप तुरंत कहेंगे 4 इंटू 6, भाई 4% इंटू 6 बराबर, आप चाहो तो इसको सही से लिख लो, 4% इंटू 6 कितना हो जाए? 6 चौक 24%। यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ? कोई डाउट नहीं। अब आप एक बात बताओ कि आपके पास 100 रुपए थे, 100 रुपए थे आपके पास, उस पे हमने 24% का ब्याज लगा दिया, यानी 100 रुपए पे हमने 24% का ब्याज लगा दिया। तो आपको मालूम होना चाहिए कि 100 का
24% कितना होगा, तो आप तुरंत कह देंगे भाई 100 में 24% कितना होगा, तो कितना हो जाएगा 100 इंटू 24/100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी 24। यानी 100 रुपए में 24% कितना होगा, तो 24 होगा। 100 रुपये हमारे पास था ही और 24% उस पर लग गया, तो कितना हो गया 124 रुपये। यही तो मिलेगा। आपने 100 रुपये अपने फ्रेंड को दिया 24% के दर पे, तो 124 रुपये आपको वापस लौटाएगा। बट क्वेश्चन के अनुसार नहीं कह रहा है 124 रुपये, कितना कह रहा है 496 रुपये उसको लौटा रहा है। यही तो हो रहा है। इससे कितना गुना, तो आप तुरंत कह देंगे सर 4 गुना। तो ऐसे पैसा भी हमारा कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, यानी 400 रुपये हो जाएगा। और यही इसका आंसर होगा। क्लियर? आप ही सोचिए ना एक बार, 100 रुपये आपके पास थे, 24% आपने ब्याज दर लगा दी, तो वो 124 रुपये बन जाएगा। बट 124 रुपये ना करके वो कितना कह रहा है 996 रुपये। इससे 4 गुना, तो ऐसे भी तो इससे 4 गुना ये हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? होगा ना। यहाँ तक क्लियर हो गया? आगे बढ़े, चलिए। अब आता 5वां नंबर क्वेश्चन। अब यहां से हम टाइप चेंज करेंगे, समझिएगा बात को। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन समझने से पहले एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रॉफिट लॉस में मैंने एक बात बताई थी आपको कि जैसे 1/2 हो, 1/2 हो, नीचे वाली वैल्यू मैंने बताया था आपको, सीपी बताया था, रियल वैल्यू बताया था, और एक चीज और बताई थी, क्या? टोटल वैल्यू। ये तो बताया था, यही चीज बताया था ना। ऊपर वाला मैंने क्या बताया था आपको, प्रॉफिट या लॉस बताया था। ये तो बताया था प्रॉफिट या लॉस। साधारण ब्याज में हमेशा प्रॉफिट होता है, कभी लॉस नहीं होता है, इसलिए हम प्रॉफिट लेके चलते हैं। माना कि मैंने 2 रुपए मेरे पास थे, 2 रुपए थे, उस पर मैंने साधारण ब्याज 1 रुपए मैंने ले लिया, तो मिश्र धन हमें कितना हो जाएगा, तो आप तुरंत कह देंगे 3 रुपए हमारा मिश्र धन हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, आप बताओ भाई। दो, ये जो था हमारा प्रिंसिपल था, ये हमारा साधारण ब्याज है, क्योंकि 1 रुपए हम साधारण ब्याज ले रहे हैं, तो मिश्र धन हमारा कितना हो जाएगा, 3 रुपए हो जाएगा। ये 1 ईयर के लिए बात कर रहा है, 1 साल में कितना आ रहा है। अब आप बताओ, यदि मैं ये बात कहूं कि 1/2 है, और 3 साल के लिए बात कहूं कि 3 साल में ब्याज कितना होगा, तो 1 साल में, 1 ईयर में 1 रुपए वो ब्याज ले रहा है, तो दूसरे साल में क्या होगा, 1 रुपए पहले साल, दूसरे साल में 2 रुपए, सॉरी 1 रुपए और लिया, यानी कि 2 रुपए ब्याज लेगा। भाई साधारण ब्याज तो यही कहेगा ना, कहेगा कि नहीं कहेगा? भाई 1 रुपए वो 1 साल में ले रहा है, तो 2 साल में वो 2 रुपए लेगा, 3 साल में 3 रुपए लेगा, ऐसे करते करते बढ़ता जाएगा। बस इतना सा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना था, और आपको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर करना, पूरा ये हो जाएगा आपको क्वेश्चन। चलिए अब आते हैं हम 5वें नंबर क्वेश्चन पे। पांचवा नंबर क्या कह रहा है, यदि किसी धन पर 3 वर्षों के लिए 12.5% की दर से लगा साधारण ब्याज मूलधन से 3500 रुपये कम है, तो मूलधन वे एसआई ज्ञात करें। आप समझिएगा बात को। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन, बात समझिएगा। 5वां नंबर, अब देखिए क्या वो कह रहा है कि किसी धन पर 3 वर्षों के लिए 12.5%, 12.5%। आपको सबको मालूम है कि 12.5% हमारा क्या होता है, तो क्या होता है हमारा 1/8। क्या होता है 1/8, यही होता है ना। अभी मैंने आपको बताया कि नीचे वाली वैल्यू हमेशा हमारी क्या होती है, रियल होती है,
और टोटल वैल्यू होती है। ये मैंने अभी बताया आपको। ऊपर वाली चीज मैंने बताया कि एसआई होता है हमारा, अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले। ये तो 1 साल के लिए बात कर लिया मैंने। यदि मैं 3 साल के लिए बात करूं, 3 ईयर के लिए बात करूं, तो आप 1 साल में 1 रुपए, दूसरे साल में 2 रुपए ब्याज कमाएंगे और तीसरे साल में 3 रुपए ब्याज कमाएंगे। टोटल कितना हो जाएगा? 3 रुपए। होगा कि नहीं होगा? होगा ना? होगा। इसको साफ कर देता हूं। यानी कि प्रिंसिपल हमारा हो गया, एसआई हमारा हो गया, 8 रुपए हमारा प्रिंसिपल हो गया, और ये ब्याज जो है एसआई मैंने 1 रुपए में 1 साल में कमाया, तो 3 साल में कितना कमा लिया? 3 रुपए। यहां तक क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? यहां तक आपको क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है ना? क्लियर है। अब आप इसमें साफ साफ क्या कह रहा है कि साधारण ब्याज मूलधन से 3500 रुपये कम है। इसमें से इसको चेक किया गया, ये 3 रुपए इसको साधारण ब्याज है, तो प्रिंसिपल 8 रुपए है। कितना कम है? 5 रुपए। 5 ही रुपए तो कम है भाई। 3 रुपए एसआई है और इससे मूलधन से कितना कम है? 5 रुपए कम है। बट क्वेश्चन में 5 रुपए नहीं कह रहा, कितना कह रहा? 3500 रुपये कम है। 3500 रुपये कम है ना? इससे कितना गुना? 700 गुना। तो ऐसे ही ये भी हमारा कितना गुना हो जाएगा? 700 गुना। यानी 7 8 5600 रुपये हो जाएगा। यानी प्रिंसिपल हमारा क्या हो जाएगा? 5600 हो जाएगा, और एसआई हमारा ऐसे ही लिख लिया जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 7 2100। यानी 5600 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2100 रुपये। और यही इनका आंसर आ जाएगा। क्लियर भाई? आप ही सोचिए ना, साधारण ब्याज मूलधन से 5 रुपए कम है, बट हमारे अनुसार 3500 रुपये कम है। भाई देखा जाए तो क्वेश्चन में तो यही बोला ना, 3500 रुपये कम है। इससे कितना गुना? 700 गुना। तो ये भी इससे 700 गुना हो जाएगा, और ये भी इससे 700 गुना हो जाएगा। क्लियर हो गया? चले आगे, 6ठा नंबर क्वेश्चन। सिक्स नंबर क्या कह रहा है? किसी धन पर 4 वर्षों के लिए लगा साधारण ब्याज मूलधन से 2200 रुपये कम है। यदि दर 16 से 2/3% हो, तो मूलधन व साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखिएगा। 6ठा नंबर क्वेश्चन। जैसा जैसा वो कह रहा बस वैसे वैसे करते जाओ। 16 से 2/3%, तो आपको मालूम है कितना होता है? 1/6। नीचे वाली वैल्यू हमारी टोटल वैल्यू होती है, या इसको प्रिंसिपल भी आप कह सकते हो। ऊपर वाली वैल्यू हमारी जानते हैं आप, एसआई है हमारी। चूंकि कितने साल के लिए वो कह रहा है? 4 साल के लिए, तो 4 ईयर के लिए बात कर रहा है। तो पहले साल में 1 रुपये, दूसरे साल में 1 रुपये, तीसरे साल में 1 रुपये, चौथे साल में 1 रुपये। यानी टोटल हमारा कितना हो गया? 4। ये हमारा क्या है? एसआई। यही तो है एसआई हमारा। यहां तक क्लियर हो गया? क्लियर है। यानी प्रिंसिपल और एसआई, प्रिंसिपल हमारा 6 है, एसआई हमारा 4 है। इससे कितना कम है? तो आप तुरंत कह देंगे 2 कम है। यानी साधारण ब्याज मूलधन से 2 रुपए कम है। बट क्वेश्चन के अनुसार तो भैया 2200 रुपये कम कह रहा है। क्वेश्चन के अनुसार 2200 रुपये कम कह रहा है। इससे कितना गुना? तो आप तुरंत कह देंगे 1100 गुना। तो ऐसे ये भी कितना हो जाएगा? 1100 गुना हो जाएगा, यानी 4400 हो जाएगा। और ये भी इससे कितना हो जाएगा? 1100 गुना हो जाएगा, यानी 6600 रुपये हो जाएगा। और यही इनके आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है? आगे चलें, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सातवां नंबर क्वेश्चन है, चेंज है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। किसी धन पर साधारण ब्याज की दर पहले 2 वर्षों के लिए 4%, अगले 4 वर्षों के लिए 6%, 3 वर्ष बाद 8% है। साधारण ब्याज 1102 रुपये है,
तो मूलधन ज्ञात करो अगर समय 9 वर्ष के लिए है तो। समझेगा बात को? देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन। तो पहले तो जो ब्याज लेता जा रहा है उस चीज को हम देखते हैं। वो क्या कह रहा है, पहले 2 वर्षों के लिए 4%। पहले वो 2 वर्षों के लिए कितना परसेंट है, 4%, यानी कि 8%। भाई यहां तो क्लियर हो गया बात। 4 वर्षों के लिए 6%, यानी कि 6% है ना। हाँ, 4 वर्षों के लिए 6%, यानी कितना हो जाएगा, 24%। यही तो होगा दूसरे मतलब अगले साल में। 3 वर्ष के बाद 8% है, यानी कि 3 वर्ष बाद कितना है, 8% है। 8 3 24। तो टोटल ब्याज हमारा क्या हो जाएगा, यानी टोटल हमारा आर इंटू टी कितना हो जाएगा, 8% इंटू टी% कितना हो जाएगा। तो अब तुरंत कह देंगे सर 56% हमारा हो जाएगा। यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ आपको? कोई डाउट नहीं है? नहीं है ना, कोई डाउट नहीं है। अब एक बात बताऊं मैं कि P इंटू 56% बराबर 1120 रुपए है। यही तो वो कह रहा है, यही कह रहा है ना, यही कह रहा है। यानी कि P इंटू 56/100 बराबर 1120। ये तो है। इससे कितनी बार गया, 2 बार। ये तो जाएगा। P बराबर हमारा क्या हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 20 है ही, और 2 जीरो और लग जाएगा, और यही इसका आंसर आ जाएगा। अब आपके माइंड में एक बात आ रही होगी कि सर आपने सब सही सही बता दिया, अच्छी बात है, बट वो तो 9 साल के लिए कह रहा था, 9 साल तो है ही नहीं इसमें। ये आपके दिमाग में बात आई होगी। तो हमें एक बात बता दीजिए, ये कितना है, 2 4 6 और 3 9, 9 ईयर ही तो है यहाँ पे, है कि नहीं 9 ईयर? तो वही चीज तो है आर इंटू टी%। क्लियर हो गया? बस वो घुमाने के लिए बात कह दिया था और आप कंफ्यूजन हो जाएंगे यहाँ पे। क्लियर? चले आगे। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन। आठवां नंबर क्या कह रहा है, ये थोड़ा सा अंतर है। 8वां नंबर समझिएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। लिखा है 2 बराबर राशियां 2 वर्ष और 3 वर्षों के लिए 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर उधार ली गई। ब्याज में अंतर 56 रुपए था, तो उधार ली गई राशियां क्या होगी? पहले तो एक बात बताऊं मैं, क्या बोल रहा है वो, 2 बराबर राशियां है, हमें राशि नहीं मालूम है, वही राशि निकालनी है। 2 वर्षों और 3 वर्षों के लिए 8% पर साधारण ब्याज उधार ली गई, तो अंतर 56 रुपए आया। तो देखिए, मुझे ये नहीं मालूम है कि क्या है ब्याज, कितना क्या है, बट वो एक क्लू दे दिया हमको। क्या दे दिया क्लू, कि 2 वर्ष और 3 वर्षों के लिए। अब ये बताओ 56 रुपए अंतर आया, तो 56 रुपए यदि अंतर आ रहा है, यानी कि हमारा वर्ष में भी अंतर आ रहा होगा, यानी कि 3 माइनस 2 ईयर, ऐसा आप लिख लो, मैंने आपको कंफ्यूजन ना हो। 3 ईयर माइनस 2 ईयर, तभी तो अंतर आएगा। कितना आ जाएगा, 1 ईयर। अब 1 ईयर के लिए उसने 8% का ब्याज लगा दिया, यानी कि 1 इंटू 8%, यानी कितना आ जाएगा, 8%। यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ आप? कोई डाउट नहीं। अब वो ये कह रहा है, देखिएगा, अब उसका ब्याज जो दर था वो 56 रुपए अंतर आ रहा है। क्या आ रहा है, 56 रुपए अंतर आ रहा है, यानी कि P इंटू 8%, कितना ब्याज दर आ रहा है हमारा, 56 रुपए। यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ? अब आप सोचो सर जी ये कैसा कर दिया आपने, ये तो गलत नाइंसाफी हो गई है। तो देखिए,
हमारा साधारण ब्याज क्या है? 56 रुपए है। यहां तक को तो आपको क्लियर है। साधारण ब्याज क्या कहता है? ऐसा ही हमारा क्या कहता है? तो आप तुरंत कह देंगे सर P इंटू आर इंटू टी। P हमारा तो ये है ना, यानी यहां तो आपको क्लियर हो गया। ये चीज क्या है? ईयर और हमारा क्या रेट, यानी कि T इंटू R%, यही तो है। वही चीज तो मैंने लगा दिया है, कुछ अलग लगाया है नहीं ना? समझ आ गया? क्लियर। ये कितनी बार जाएगा? 8 7 56, 7 बार, यानी P इंटू 1/100 बराबर 7, यानी P बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 700। यानी जो राशि होंगी वो 700 रुपए की दो राशियां होंगी। यहां तक क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? अब बताओ। क्लियर हो गया ना? बिल्कुल। चले आगे। चलिए 9th नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 800 रुपए की धनराशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से 920 रुपए हो जाती है। यदि दर 3% वर्ष बढ़ जाती है तो समान अवधि में वह राशि कितनी हो जाएगी? ये क्वेश्चन समझने से पहले थोड़ा सा इसमें इंक डालते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो चलते हैं 9th नंबर क्वेश्चन की ओर। देखते हैं कि 9th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 9th नंबर क्वेश्चन, 9th नंबर जो क्वेश्चन कह रहा था वो ये कह रहा था कि 800 रुपए की धनराशि पर 3 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से 920 रुपए हो जाता है। भाई 920 रुपए बन गया। यदि दर 3% वर्ष बढ़ा दी जाती है तो समान अवधि में वह राशि कितनी हो जाएगी? पहले तो वही कह रहा है कि 800 रुपए उसके पास थे और 3 साल में, 3 ईयर में उसके पास 920 रुपए बन गए। चलो भाई, अच्छी बात है, ज्यादा पैसा मिल गया बन के। अब वो ये कह रहा है कि दर जो चल रही थी वो तो चल ही रही थी, बट उसमें 3% और दर बढ़ा दी जाए तो ये जो पैसा है इस पे और ज्यादा कितना पैसा मिलेगा? तो ऐसा ही पहले हमें निकालना पड़ेगा। यदि मुझे पता चल जाए कि ऐसा ही क्या है तो हमारा जो ये पैसा इसमें ऐसा ही ऐड कर देंगे, वो वाला जो नया आएगा, तो हमें पता चल जाएगा कितना पैसा टोटल उसको मिल रहा होगा। यहां तक क्लियर है? तो देखिए 3 साल के लिए 3% के दर से वो बढ़ाने को कह रहा है, यानी टोटल कितना हो गया? 9%। ये 9% क्या है? बढ़ा हुआ दर। ये तो है बढ़ा हुआ दर, बढ़ा हुआ तो दर है। तो 800 रुपए हमारे पास रियल वैल्यू है, टोटल वैल्यू 800 रुपए, इसमें 9% ब्याज और मिल गया तो कितना हो गया? 800 इंटू 9/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी 72 रुपए और एक्स्ट्रा क्या हो गया? एक्स्ट्रा मिल गया। ये तो मिला एक्स्ट्रा। कितना मिला? 72 रुपए एक्स्ट्रा मिल गया। यानी 72 रुपए, 920 रुपए तो उसको मिल ही रहे थे, 920 रुपए उसको मिल रहे थे और 3% और ब्याज दर बढ़ गया, जिस कारण उसको 72 रुपए और ज्यादा मिलने लगे। तो टोटल कितना मिल गया? 2 7 2 9 और 992 रुपए उसको अब मिलने लगे और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? मैं क्लियर है कि नहीं? यहां तक आपको क्लियर है ना? तो दोस्तों, आज की क्लास आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करिएगा। जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और थोड़ा सा हमारे वीडियो को शेयर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं इसी का नेक्स्ट पार्ट लेके। थोड़ा सा मॉडरेट क्वेश्चन भी लेके आएंगे और थोड़ा सा टफ भी क्वेश्चन लेके आएंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।